हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सेल यूजिंग गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly electric field due to uniformly charged thin hollow cell लाइक फुटबॉल जो होता है वो उसके वॉल्यूम की बात करें तो उसके वॉल्यूम में एयर होता है। फुटबॉल को आप देखें तो वो थिन हॉलो सेल है वो। अब वो थिन हॉलो सेल मान लिया कि यही हमारा एक हॉलो स्फेरिकल सेल है। ये जो थिन हॉलो स्फेरिकल सेल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये पॉइंट हो सकता है बाहर रहे, पॉइंट अंदर रहे और पॉइंट सरफेस पे हो। मतलब हमको तीन केस यहाँ पे लेना पड़ेगा। जब पॉइंट बाहर होगा तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जब सरफेस पे पॉइंट लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और जब अंदर पॉइंट होगा तब फील्ड का वैल्यू क्या होगा। कंसीडर a uniform hollow cell of radius capital R, charge Q, uniformly distributed over it. We have to calculate electric field at a point P, which is at a distance r from the center of the cell. Case first, when point P is outside the cell. आउटसाइड का मतलब आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। आउटसाइड का मतलब कहीं आप ऐसा कह सकते
इधर कहीं, ये हमारा P पॉइंट है। अब क्या करेंगे कि यहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा R डिस्टेंस है, यहां से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस हुआ। अब क्या है, यूज करेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम यही कहता है, यूजिंग गॉस लॉ कहता है E डॉट डी एस इक्वल E डॉट डी एस इक्वल Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखोगे चूंकि डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, तो छोटा छोटा एरिया लेंगे इसका गॉसियन सरफेस का। तो ये स्फीयर है, और जब स्फीयर है वो हॉलो स्फीयर है, जब हॉलो स्फीयर है तो रेडियस एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको लिख सकते ही डी एस कॉस थीटा इक्वल, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज तो Q दिए हुए हैं इस पे, हम तो सिर्फ Q लिख देंगे डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। E डी एस कॉस 0 इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकाल लेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये डी एस इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस R है, अगर हम एरिया निकालेंगे तो आएगा 4 पाई R स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब कि हम देख रहे हैं इसको एक्सप्रेशन को ढंग से, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो है पॉइंट चार्ज की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था वही वैल्यू इस केस में आया। इसका मतलब कि बाहर के पॉइंट के लिए ये जो सेल है वो बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, दैट इज in this case cell behaves like a point charge whose total charge is assumed to be concentrated
at the center of the cell। अब हम लोग केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड क्या? जब ये P पॉइंट हमारा सरफेस पे लाई करे, सरफेस पे। केस सेकंड, when point P lies on the surface of the cell। जब सरफेस पे लाई करेगा, इसका मतलब कि R का वैल्यू किसके बराबर? R के बराबर। और तब इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर दें, E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q बाई क्या? R स्क्वायर। केस थर्ड, केस थर्ड क्या? कि जब P पॉइंट है बाहर नहीं हो करके अंदर हो जाए। जब अंदर होगा तब की बात करें हम लोग। केस थर्ड, when point P lies inside the cell, सेल के अंदर लाई करे। इसका मतलब कि R छोटा होगा किससे भाई? स्मॉल r से। अब क्या करेंगे? मान लो कि P पॉइंट कहीं यहाँ पे अंदर में है। जब P पॉइंट अंदर में है तो P पॉइंट से पास करता हुआ ये हमारा R डिस्टेंस, यहाँ से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। फिर यूज करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ E.ds Q enclosed by epsilon naught। अब देखिए E.ds इक्वल, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज तो बाहर में भाई। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो कितना लिखेंगे? 0/ε0। और तब यहाँ निकालेंगे तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फील्ड होगा ही नहीं, और फिर जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो फील्ड का वैल्यू ये होगा, और जब बाहर आएंगे तो हम निकाले थे। तो इस तरह से इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। देखो, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अंदर का पॉइंट है ना भाई, हम इसको अंदर के पॉइंट को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करें। ये ऑरिजिन यहां तक अगर देखा जाए ऑन द सरफेस तक, जस्ट सरफेस के अंदर तक, तो जस्ट सरफेस के अंदर तक देखें, जस्ट सरफेस के अंदर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ये डिस्टेंस है हमारा r और इधर हमारा फील्ड है। तो आप देख रहे हैं क्या कि 0 से लेकर के यहाँ तक कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही r का वैल्यू जब r हुआ
तो फील्ड हमारा आ गया। और फील्ड कितना है उस वक्त? तो ये फील्ड का जो वैल्यू है वो 1/4πε0 Q/r², ये फील्ड का वैल्यू है। और इसके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इस तरीके से ये कहीं मीट नहीं करेगा, ये पैरेलल होगा। तो ग्राफ जो हुआ स्टार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो डार्कन लाइन दिखाई पड़ रहा है यही ग्राफ होगा, ये ग्राफ। हम लोग दूसरा देखेंगे, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो हॉलो सेल नहीं होकर के सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। uniformly charged solid sphere, इसका रेडियस r, Q चार्ज दिया गया है इस पे। क्यू चार्ज दिया गया, इसका सेंटर वो है। कंसीडर a uniformly charged solid sphere of radius r, charge Q
uniformly distributed over it. We have to calculate electric field at a point P, which is at a distance r from the center of the sphere. सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ फिर हम लोग 3 केस लेंगे और 3 केस में वो जो केस आएगा, पहला केस जब P पॉइंट बाहर होगा, केस फर्स्ट, when point P lies outside the sphere। इसका मतलब कि स्मॉल r का वैल्यू r से बड़ा होगा। हम लोग सिंपल काम करेंगे कि मान लो कि यही P पॉइंट है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। यूज करेंगे गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या बोलता है, E डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसका जो और एरिया होगा छोटा छोटा पार्ट वो सब रेडियली आउटवर्ड, एंगल 0 डिग्री का, E डी एस कॉस 0। टोटल चार्ज कितना है भाई, तो Q है बटा एप्सिलॉन नॉट। E डी एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, चूंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। हम लोग देखेंगे जब P पॉइंट, इस केस में भी देखिए कि ये फिर जो है पॉइंट चार्ज की तरह मुझे बिहेव कर रहा है, फिर क्या हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें लिख देंगे कि इन दिस सिचुएशन अ स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। In this case, a sphere behaves like a point charge whose total charge assumed to be concentrated at the center of sphere। केस सेकेंड, जब P पॉइंट
स्फीयर पे हो, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फीयर, जब स्फीयर पे होगा तो R और R बराबर होगा, तब E का वैल्यू सिंपल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये सरफेस की बात हो गई। केस थर्ड, जब P पॉइंट अंदर हो, मान लो कि P पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा R डिस्टेंस है, ये R जो है वो रेडियस से क्या है, छोटा है। केस थर्ड, केस थर्ड, यहाँ थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट, ये स्फीयर को अगर हम मान लें कि यहाँ से एक इमेजिनरी स्फेरिकल सेल पास कर रहा है, ये इमेजिनरी स्फेरिकल सेल अगर इससे हम एज्यूम करें कि पास कर रहा है, तो सोचेंगे तो होगा क्या कि ये सेल जो है वो इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, इसके लिए बाहर का ऑन द सरफेस होगा और इसके लिए अंदर होगा ये पॉइंट, यानी बाहर वाले के लिए अंदर। तो कहने का सिंपल मतलब है कि जो बाहर वाला पार्ट है उसकी वजह से यहाँ फील्ड जीरो होगा। जस्ट पढ़ाए थे अभी सेल में, हॉलो सेल के अंदर फील्ड जीरो था, तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड इसकी वजह से होगा। तो मेरा काम इसकी वजह से निकाल लेना है और इसकी वजह से तो जीरो होगा ही। तो हम लोग लिखेंगे केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, सपोज an imaginary cell passing through point P. This cell divides a sphere in two parts. Now electric field at P due to outer part equal 0, आउटर पार्ट इक्वल 0। हम लोग क्या करेंगे, अब इनर पार्ट की वजह से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, इसको इनर पार्ट भी बोल सकते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, जो बोलना है कोई दिक्कत नहीं। E डॉट डी एस इक्वल Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे E लिखेंगे, ds लिखेंगे cos थीटा। इसके अंदर कितना चार्ज है, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज कितना है इसको निकाल लेंगे। Q इनक्लोज्ड क्या निकलेगा, जब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है तो Q चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, फिर इतना वॉल्यूम में क्या होगा, बस निकल जाएगा। तो Q इनक्लोज्ड का मतलब हो गया कि आप इसको निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सिंस 4/3 पाई आर क्यूब जब वॉल्यूम है तो Q चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब, और तब इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कट जाएगा 4/3, एक Q इंटू आर क्यूब बाई, यहाँ पे पुट कर सकते हैं Q इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम लोग, ई डी एस, ई बाहर निकाल लेंगे, डी एस इक्वल क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। डी एस करोगे तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर लेंगे तो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कटेगा, आ जाएगा ई का वैल्यू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट, क्या होगा ऑन सिंप्लीफिकेशन, जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको आएगा ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अंदर आएगा। हम लोग ग्राफ देखें अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, E वर्सेस R, ये E इधर R रखेंगे। हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक में लीनियर फंक्शन है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो कहाँ तक, तो R इक्वल R तक, और इसके बाद फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और ये कहीं मीट नहीं करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ होगा। इस तरह से ये चीज़ हमारा समाप्त हो गया है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। एनसीईआरटी में बहुत सारा सवाल है, उसको बनाइए और अपने तरफ से भी हम सवाल करवाएंगे।